और जो लोग न्याय की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग मानवता की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग इंसान इंसान में भेद पैदा करते हैं, जो लोग हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या करते हैं, जो लोग हमारे बच्चों के घड़ा छूने पर हत्या करते हैं, जो लोग मंदिरों में प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने जवाब देना है। तो फिर ये जाति कहां से आ गई? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है। चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, अमेरिका में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो जाति केवल भारत में क्यों है? पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी और कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ और विनम्र नमो बुधाय करता हूँ। साथियों, 2 दिन से बेहद सदमे में हूँ। मिशन जय भीम के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भाई जे जोगदिया जी, जो गुजरात पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने कई हजार युवाओं को ट्रेनिंग देकर पुलिस में और आर्मी में भर्ती करवाया, जिन्होंने पिछले 1.5 महीने के अंदर केवल गुजरात के अंदर कम से कम 25,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, 34 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन के लिए पूरे गुजरात के कण कण के अंदर बुद्धिज्म को पनपा दिया। आगे का शीशा टूटा और वो गिरे दिखाए, उनको फिजिकल चोट ज्यादा नहीं है, पैर टूटा है। उसकी फोरेंसिक जांच करवाई है, कल पोस्टमार्टम हुआ, कल रात को उनका अंतिम संस्कार हुआ। लाख कोशिश करने के बावजूद कोई साधन ऐसा उपलब्ध नहीं हो पाया कि मैं अंतिम संस्कार में जा पाऊं। 11 तारीख को उनकी शोक सभा मुस्लिम सब लोग जाएंगे, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। लेकिन उनके भाई का मुझे परसों फोन आया जब मैं लखनऊ में था। उनके भाई ने कहा, सर ये भाई का निर्देश था, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, चाहे मैं मर जाऊं, कुछ हो जाऊं, कारवां नहीं रुकना चाहिए। रोते हुए उसका भाई कह रहा था मेरे से, सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। इस तरह के क्रांतिकारी योद्धा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही देश के कोने कोने में पैदा हो गए। हमें इसका गर्व है, वरना जिसका जवान भाई चला जाए रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। वो मिशन मूवमेंट की बात नहीं करता, लेकिन वो रोते रोते कह रहा था ये भाई का सपना था, बाबा साहब का मिशन रुकना नहीं चाहिए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, अगर जोगदिया जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को बहुत से लोग कुर्सी की लड़ाई बताना चाहते हैं। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट के लिए, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए एक तो क्या हजारों कुर्सी कुर्बान करनी पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। और कुर्सियां तो छोटी चीज है, अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। आप नाम के नारे मत लगाइए, ये गलती मत दोहराइए। जब हम लोग व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, जब हम विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। व्यक्तियों को मजबूत करना छोड़ दो। व्यक्ति कल को बिक सकता है, मर सकता है, धोखेबाज निकल सकता है, समाज को धोखा देकर भाग सकता है और किसी मजबूरी में चुप्पी साध कर बैठ सकता है। इसलिए हमें व्यक्तियों को ताकत नहीं देनी है, हमको अपने समाज को ताकत देनी है। बाबा साहेब की विचारधारा को मजबूत करना है, तथागत बुद्ध की विचारधारा को मजबूत करना है। ये विचारधारा किसी व्यक्ति को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए है। ये प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान के लिए है।
ये करुणा के लिए है, मैत्री के लिए है। और जो लोग न्याय की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग मानवता की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग इंसान में भेद पैदा करते हैं, जो लोग हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या करते हैं, जो लोग हमारे बच्चों के घड़ा छूने पर हत्या करते हैं, जो लोग मंदिरों में प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने जवाब देना है। 50 लाख तो दूर की बात है, आप जितना मर्जी तैयारी कर लीजिए, एक राजेंद्र गौतम के गर्दन को काटोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे, 1 करोड़ पैदा होंगे। आप मारिए, कितने लोगों को मारोगे? हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई राजेंद्र गौतम की लड़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई? अभी कल एक घटना आई है, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी राजस्थान की घटना है। एक दलित व्यक्ति ने हैंडपंप को छू दिया, हैंडपंप छूने मात्र से उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। ऐसा भारत बनाना चाहते हो क्या? अरे मुझे एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में से निकाल के बता दो, केवल एक एग्जाम्पल, कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड की जरूरत है, और उसने ये कहा हो कि मुझे 20 यूनिट ब्लड डोनेट करवा दो, लेकिन ब्लड केवल ब्राह्मण का होना चाहिए, या क्षत्रिय का होना चाहिए, या वैश्य का होना चाहिए, या हिंदू को होना चाहिए, या मुसलमान का होना चाहिए। जब जान बचानी है तो कहते हैं किसी से भी ब्लड डोनेट करवा दो। तो फिर ये जाति कहां से आ गई? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, अमेरिका में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो जाति केवल भारत में क्यों है? और ये जातियां किसने बनाई? और जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ, और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ? जिनकी मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, क्या वो हत्या जाति की वजह से नहीं हुई? जाति की वजह से हुई है ना। जिनको घड़ा छूने पर हत्या हुई है, मंदिर प्रवेश पर हत्या हुई है, मूर्ति छूने पर हत्या हुई है, मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म क्या था? मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म और जाति क्या थी? अगर आप कहते हो कि आप बौद्ध बना रहे हो, आप हिंदुओं को अल्पमत पे पहुंचा रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप अगर हमारे लोगों को हिंदू मानते हो तो उनकी मूंछ रखने पर हत्या क्यों करते हो?